Yes, ma'am, you are the co-host now. लोगों को ये नजर आ रहा है मेरी स्क्रीन? यस मैम। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि स्पाइरल मैट्रिक्स कैसे वर्क करता है। आप लोगों को ये नजर आ रहा है स्पाइरल मैट्रिक्स बेसिकली कैसे वर्क करता है? नॉर्मली जब हम कोई भी मैट्रिक्स प्रिंट कराते हैं, हम लोगों ने पहले देखा था कि हम 2D टू लूप्स लगाएंगे और एक बार प्रिंट करवाएंगे मैट्रिक 2D अरे। उसके लिए वो कैसे वर्क कर रहा था, पहली रो, फिर उसके बाद सेकंड रो, फिर थर्ड रो, फोर्थ रो, यानी 1 2 3 4 5। नेक्स्ट प्रिंट होता था 16 17 18 19 6। फिर उसके बाद होता था 15 24 25 20 और 7 और अप टू सो ऑन। ये हम लोग दो लूप लगा के तो इसको प्रिंट करते थे, जबकि स्पाइरल मैट्रिक्स इस तरह काम नहीं करता। हमारे पास जो डेटा स्टोर है वो पहले इस तरह प्रिंट होगा 1 2 3 4 5। उसके बाद ये इस तरह प्रिंट होगा 6 7 8 9। फिर उसके बाद ये इस तरह प्रिंट होगा 10 11 12 13। फिर ये ऊपर को जाएगा 14 15 16 और फिर ये इसी तरह इस तरह एक स्पाइरल क्रिएट करेगा। बताइए, बात समझ में आ रही है? जी मैम। तो अब हम लोगों ने ये प्रिंट कराना है। नॉर्मली हम लोगों ने दोबारा से, मैं आप लोगों को दोबारा से ये बात बता दूं कि नॉर्मली जब हम 2D अरे को प्रिंट कराते हैं तो हम लोग दो लूप लगाते हैं। ठीक है, एक लूप रोज देख रहा होता है, दूसरा लूप कॉलम्स देख रहा होता है, और कलेक्टिवली हर एलिमेंट को हम लोग प्रिंट करा रहे होते हैं, जो कि पहली रो के सारे कॉलम्स प्रिंट करेगा, फिर सेकंड रो के सारे सारे कॉलम्स, फिर थर्ड रो के, इस तरह। लेकिन यहाँ हम ये नहीं चाहते। हम लोग क्या करते चाहते हैं, 1 2 3 4 5, और इसके बाद जो प्रिंट हो वो 16 17 की बजाय ये वहां से नीचे को मूव करना शुरू कर दे। ठीक है, और इस तरह एक स्पाइरल क्रिएट हो जाए। ठीक है, लीड कोड निकाल लेते हैं ताकि हम लोग जो है इसको सॉल्व कर सके। ये लोड हो जाए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम कल हमने एक प्रॉब्लम स्टार्ट की थी तो वो कंप्लीट नहीं हुई थी, थोड़ी सी रह गई थी, तो इसके बाद अगर वो करवा देना। कल की सेशन में मैं नहीं थी तो मुझे आइडिया नहीं है कि वो क्या प्रॉब्लम थी। आप शेयर करते हैं? नहीं मैम, कल इसी टाइम पे जब हम उधर कर रहे थे पाइथन पाइथन ट्यूटर पे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी टाइम पे अ, कल जो था मैं नहीं थी, मुझे आइडिया नहीं है। मैं फिर भी देखती हूँ, करवा देती हूँ। आप शेयर करने कौन सी प्रॉब्लम थी? ठीक है, अब अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है जो बेसिकली हम लोग चाह रहे हैं सॉल्व करना।
ठीक है, हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो ये क्रिएट हुआ है, और हम क्या चाह रहे हैं, जो प्रिंट हो वो क्या हो, पहले 1 2 3, और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंट हो वो ये नेक्स्ट वाली अरे का 4 प्रिंट हो, लेकिन उसके बाद जो है उससे नेक्स्ट अरे का 8 9 प्रिंट हो, सॉरी 8 और वेर इज इट 12। ओके, ये यहाँ पे आते हैं, ये बेसिकली 1 2 3 4 पहली अरे का प्रिंट हो, और उसके बाद जो है वो 8 इसका, और उसके बाद जो है वो 12, और देखते जाइएगा ये कैसे पहली वाली सारी की सारी अरे पहले वाले में, उसके बाद जो है वो प्रिंट होगा 8, और उसके बाद जो है प्रिंट होगा 12, उसके बाद ये सारा बैकवर्ड चलेगा, ठीक है, और उसके बाद जो है ये 5 प्रिंट होगा, उसके बाद ये 6 7 दूसरा प्रिंट होगा। तो अब हम लोगों को कोई एक लॉजिक बनानी है जिसके थ्रू हम इसको जो है वो सॉल्व कर सके। अच्छा, ठीक है, अब हम लोग मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं, एक मिनट। आमीना जो है इसको देखें, और फिर हम लोग जो है इसको स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट दीजिएगा मुझे।
जी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने जो देखनी है, अभी उस पे मूव नहीं करेंगे हम लोग, हम इसको खुद से सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग जो है अगली बोर्ड पे जाएंगे। चलिए, हम लोगों ने एक फोर फोर बेसिकली जो मैट्रिक्स जनरेट कराने के लिए हम लोग विंटलिन एक क्लास यूज कर रहे हैं, उसका फंक्शन है जनरेट स्पाइरल मैट्रिक्स, और उसमें जब हम एन पास करेंगे तो वो उसका एक मैट्रिक्स हमें रिटर्न कर देगा। हम लोग अपना मैट्रिक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और अब हम लोगों को वो मैट्रिक्स प्रिंट कराने के लिए हमें पता था कि मैट्रिक्स के साथ डील करने के लिए हम लोगों को दो लूप लगाने पड़ते हैं, तो हम लोगों ने दो लूप लगाए जिसको प्रिंट करा लिया। ठीक है, असल में ये लॉजिक नहीं है, लॉजिक ये है, ये जो जनरेट स्पाइरल मैट्रिक्स, एक सेकंड यहाँ पे आइए, ये जनरेट स्पाइरल मैट्रिक्स बेसिकली करता क्या है? ये जो फंक्शन है इसमें आप आइए, सबसे पहले जो है इसने एक जो भी लेंथ दी होगी उसका एक मैट्रिक्स क्रिएट किया। ठीक है, वैल्यू टू बी फिल्ड इन द सेल वो लिखी, जो भी वैल्यू फिल करनी है वन वन फिल किया। उसके बाद अच्छा, इसके लॉजिक पहले हम लोग बनाते हैं फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। लेट मी सी हम इसको किसके साथ, अच्छा यहाँ पे आते हैं। ये मुझसे ड्रॉ भी नहीं हो रहा। ये देखिए, एक सेकेंड यहाँ पे तो ये नहीं हो रहा। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4। सबसे पहले हम लोगों ने ये पहले भी लॉजिक डिस्कस की हुई है कि हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले पहली रो प्रिंट कराएंगे, उसके बाद अपना आखिरी कॉलम प्रिंट कराएंगे, उसके बाद अपनी लास्ट रो प्रिंट कराएंगे और उसके बाद अपना पहला कॉलम प्रिंट करवाएंगे। क्या है कि हम लोगों को 4 लूप लगाने हैं। पहले में पहली रो प्रिंट कराएंगे, ठीक है। दूसरे में उसके बाद रो प्रिंट कराने के बाद हम अपना कॉलम प्रिंट, लास्ट कॉलम प्रिंट कराएंगे। उसके बाद हम लोग जो है वो क्या प्रिंट करवाएंगे, लास्ट रो, और उसके बाद हम लोग जो है वो फर्स्ट कॉलम प्रिंट कराएंगे। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। अच्छा, क्लियर मैम। अ, अब जो फर्स्ट कॉलम है उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली जिसे हम टॉप कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, टॉप को 0 बना दिया क्योंकि पहली रो जो है वो शुरू वाली 0 इंडेक्स पे से है ना।
उसके बाद जो बॉटम वाली क्या होगी, वो जो भी लेंथ होगी -1, जो लेफ्ट वाली होगी वो 0 होगी, और जो राइट होगी वो भी n-1। किसी को ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो वो पूछ सकता है। उसके बाद जो है, अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जब तक हमारा टॉप और लेस देन इक्वल टू बॉटम है और लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट है, हम लोगों ने ये टास्क परफॉर्म करते जाना है। मैम ये मैम कोड नंबर 7 वाली लाइन काइंडली दोबारा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, ये देखें, ये सबसे पहले मैंने क्या कहा कि पहली रो प्रिंट करवानी है जिसे हमने बोला टॉप, ठीक है। उसके जी बाद मैम। हमें आखिरी कॉलम प्रिंट कराना है जिसे हमने बोला राइट। उसके बाद हम लोगों को आखिरी रो प्रिंट करानी है जिसे हम लोगों ने बोला बॉटम। उसके बाद जो हम आखिरी पहला कॉलम प्रिंट करवाना है, ये इस तरह, उसे हम लोगों ने बोला लेफ्ट। क्लियर? यस मैम। देखिए, टॉप, राइट, बॉटम बॉटम, एंड लेफ्ट। राइट। अच्छा, अब क्योंकि ये स्पाइरल मूव करता जाता है, मूव करता जाता है, ठीक है। ये तो अभी ये छोटा सा है ना, यहाँ पे हम लोग अभी देख रहे थे, एक सेकेंड, यहाँ ये देखिए, तो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, और ये मूव करता जाएगा दोबारा से। टॉप 17, 18, 19, टॉप 20, 21, राइट, राइट, बॉटम, बॉटम, लेफ्ट, लेफ्ट। दोबारा से ये टॉप। समझ आइए? यस मैम अब क्लियर। हम लोगों ने तब तक ये काम करना है जब तक हमारा जो है वो, जब तक हमारा टॉप सबसे ऊपर वाला लेस देन इक्वल टू बॉटम है, या फिर और लेफ्ट लेस देन एंड इक्वल टू राइट है, तो हम लोगों ने ये प्रिंट करते जाना है। यानी पहली दफा अम, पहली दफा टॉप टॉप में 1 2 3 4 5 प्रिंट हुआ, और बॉटम में 13 12 11 10 9 प्रिंट हुआ। फिर अगली दफा ये 17 18 19, जो टॉप है वो प्लस प्लस हो गया, +1 हो गया, और जो बॉटम है वो -1 हो गया, ठीक है। 17 18 19 +1 करने से टॉप को ये हुआ, और बॉटम जो है वो माइनस करने से 23 22 और 21 प्रिंट हुआ। इसी तरह उससे नेक्स्ट वाली आइट्रेशन में हमारे पास जो 25 हो जाएगा टॉप, क्योंकि +1 हो रहा है ना। इंडेक्सिंग में इसी तरह होता है ना, मूव करेंगे अपनी रो को, और इसी तरह जो है वो -1 करके बॉटम से -1 करेंगे तो ये भी पॉइंट करने लग जाएगा 25 को। तो एट अ सेम टाइम 25 को, थर्ड आइट्रेशन में 25 को बॉटम और टॉप दोनों पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं कि जब तक होता है तब तक ये स्पाइरल चलता रहेगा, ठीक है। इवन ना सिर्फ छोटा बल्कि बराबर भी होगा, लेस देन इक्वल टू बॉटम, लेस देन इक्वल टॉप, लेस देन इक्वल टू बॉटम, एंड लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट। तो ये सारा काम करते रहो। क्लियर? ये कंडीशन हम लोगों ने क्यों लगाई है, अब क्या करना है उसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे। अभी तो ये लूप की कंडीशन है कि लूप स्टॉप कब होगा और कब तक चलता रहेगा। क्लियर है? किसी को इधर तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। ये कंडीशन के बाद अब हम प्रिंट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉप वाली प्रिंट करनी है, उसके बाद क्या प्रिंट करना है,
बताइए, माइक अनम्यूट करके बताइए। आप लोग मेरे साथ हैं? मैम राइट वाले। हम्म। अब हम लोगों को ये प्रिंट करने के लिए सबसे पहले चलाना पड़ेगा एक लूप, और हम लोग प्रिंट कराएंगे अपनी रो को, पहली रो को। ठीक है। जब हम लोगों ने पहली रो को प्रिंट कराया है, तो अब ये देखेंगे कि उसमें रो को प्रिंट करते हुए हमारे पास होता क्या है कि रो, जीरो वाली रो बेसिकली ये यहाँ से ये वाला देखें, कोई भी इंडेक्स, कोई भी वैल्यू जो है उसको प्रिंट करना हो 2D में, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी रो और कॉलम नंबर बताते हैं। अब याद करें जो मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, हर एक एलिमेंट कैसे वर्क करता है। दोबारा से यहाँ आते हैं, देखते हैं ये वन कहाँ पड़ा हुआ है, ए। अगर इसका मैट्रिक्स का नाम हम लोग रख देते हैं, लेट्स से ए रख देते हैं, क्योंकि तो वहां भी हम लोगों ने इसी तरह पढ़ा। तो वन की बेसिकली किस इंडेक्स पे है, A00। टू कहाँ पे है, A01। थ्री कहाँ है, A03। और फोर कहाँ है, A04। क्लियर है ये बात? तो हम लोगों को बेसिकली टॉप प्रिंट करने के लिए, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा कॉलम चेंज हो रहा है, रो सेम है, रो जीरो ही रो है। जो चेंज हो रहा है वो बेसिकली क्या है, कॉलम। इसी तरह अगर हमने ये 5 6 7 8 प्रिंट करना है और 9 प्रिंट करना है, तो हमारा कॉलम आखिरी है, जो चेंज हो रहा है वो हमारी रो चेंज हो रही है। क्लियर है? दोबारा से ये बात सुने, टॉप प्रिंट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रो तो चेंज नहीं होगी, जो चेंज होगा वो कॉलम है। इसी तरह इस तरफ को प्रिंट करने के लिए जो चेंज होगा वो है रो। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पे हम आते हैं अपने रो में। सबसे पहले जो राइट मूव करने हमने लोगों ने राइट साइड पे, और जो कांस्टेंट रहनी है वो हमारे पास क्या है, टॉप की रो कांस्टेंट रहनी है। हम यहाँ देख रहे हैं एक लूप लगाया है जो कि लेफ्ट से शुरू हो रहा है, आई इज इक्वल टू लेफ्ट। जो हमारे पास लूप है वो स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट से, और लेस देन और इक्वल टू है राइट के, एंड आई प्लस प्लस। फिर तो हम लोगों ने अभी क्या करना शुरू किया है, हम लोगों ने हम लोगों ने अपनी टॉप की रो वही रहने दी है, और हम अपना कॉलम चेंज करते गए हैं। और इसी तरह मूव डाउन, यानी हम लोगों ने राइट साइड प्रिंट करने के लिए, जब तक अब हमारे पास रो चेंज होनी है। ठीक है, तो हम लोगों ने रो चेंज की है, और राइट साइड की जो भी लास्ट वाला इंडेक्स था वो सेम रहा है, कॉलम जो है वो चेंज नहीं हुआ। और इसी तरह लेफ्ट वाला प्रिंट करने के लिए और राइट वाला प्रिंट करने के लिए, सॉरी लेफ्ट वाला प्रिंट करने के लिए। और इसके अलावा हम लोगों ने वो सारे वेरिएबल जो है वो उसको प्लस प्लस भी या माइनस माइनस जो भी उसकी लॉजिक बन रही थी, रो जो है वो टॉप वाला +1 हो जाएगा, प्लस प्लस +1, और कॉलम, लास्ट कॉलम जो है वो -1 हो जाएगा। और इस तरह हमारे पास जो है ये स्पाइरल मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा।
क्लियर? अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। ग्रुप में हम लोग इसी कोड को जो है वो हम पेस्ट करके भी चेक कर सकते हैं ये वर्क करता है या नहीं। तो ये वर्क करेगा। आप में से कोई इसे, मैं चैट में शेयर करती हूँ, कोई इसे पाइथन में एक्सप्लेन करेगा। वॉलंटियर बेस पे गलत भी होगा तो हम लोग उसको डिस्कस करके ठीक करेंगे। कोई करेगा? मैं शेयर करूँ? कर दें, चले मैं करता हूँ। वैसे तो आप इतना टाइट वो उस पर लिखती हैं 10 AM वाले पे, पाइथन में आप शेयर करती हैं कोड ऐसा क्रेजी बना के। मतलब मतलब वो 10 AM वाला नहीं है, वो एडवेंट ऑफ कोड, उसमें तो आपने पाइथन में शेयर किया होता है ऐसा क्रेजी वो करके सीन, मतलब सही जी, मैं फंक्शन। अभी भी इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ पाइथन में, ये बात नहीं है। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो, फिर हम इसको जो है यहाँ पे सॉल्व करें। ठीक है। बेसिकली हम लोगों को ये एक मिनट, ऐसा नहीं है एक्चुअली। जो मैं अभी, अच्छा मैं ये स्लैग में पोस्ट कर रही हूँ, आप वहां से ले लें कोड। मैं स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ। यानी आप चाह रहे हैं कि मैं ये पाइथन में ही करवाया करूँ? मुझे तो मसला नहीं है, बाकियों से चेक कर ले। मैं तो वैसे कह रहा था, मैंने कहा कि आप तो उस पर, तो ऑब्वियसली आपको पाइथन आती ही होगी। आप मतलब जब आप उस पर इतना कोड सही से करके लिख देती हैं उस पर, एडवेंट ऑफ कोड वाले उसमें, तो मैं तो पहले समझता था कि आपको शायद नहीं आती, मतलब लाइक उतनी अच्छी नहीं आती, ज़्यादा ज़्यादा अच्छी आती है। बट उस पर देखने के बाद तो मैंने कहा अच्छा भाई ये तो पाइथन पे किंग चल रही है। हाँ जी, मैं मशीन लर्निंग के कोर्स अक्सर यहाँ पे करवाती हूँ, मुझे पाइथन आती है। अच्छा, हाँ तो वो, ये आपको मैंने स्लैग में शेयर किया, आप वहां से लें। और चाहे तो आप ये कोड वैसे ही एक्सप्लेन करें, लेकिन अगर आप इसे कन्वर्ट कर लें ऑनलाइन भी, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे अभी कन्वर्ट किया था, तो हम वहां से भी ले सकते हैं। आप ऑनलाइन कन्वर्ट करके भी हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। आपको मैंने स्लैग में शेयर किया है। अच्छा वॉलंटियर बेस पे आप एक्सप्लेन करें, आपको थोड़ी सी स्पाइरल की समझ आ जाएगी। कोड हमारे पास यही है, बाद में हम लोग जो है इसको रन कर सकते हैं और लीड कोड की ये वाली स्पाइरल मैट्रिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैम, जी, आपने कहा है ना कि पाइथन में करवा दूँ। पहले स्टार्ट में तो मुश्किल हुई है जावा में, लेकिन ये है कि अभी भी मुश्किल है, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। अगर आपने जावा में करवाना है तो कल सर जफर से किसी ने कहा तो उन्होंने कहा है कि जिसमें भी हो आपने तो करना है ना, कोई भी चीज़ हो, लैंग्वेज मैटर नहीं करती। लैंग्वेज मैटर नहीं करती, इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं। जी। अच्छा, मैं आपके साथ पाइथन का कोड शेयर कर रही हूँ। ठीक है, जी मैम। स्लैग में ही।
अभी कोई वॉलंटियर भी इस पे इसको एक्सप्लेन करे। जी, ये हैंड रेज है किसी का। मैम इशफाक अब्बास जी बोलिए। अच्छा, आप लोगों को मैं एक चीज दोबारा से बता दूं, आप सब लोग मेरे साथ हैं अभी? यस मैम। अच्छा ठीक है। ये दोबारा से एक दफा कॉन्सेप्ट देखिए, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग और कैसे वर्क कर रहे हैं। ये टॉप की रो है अभी, क्योंकि हमने टॉप और बॉटम लिया है। ये टॉप, ठीक है। टॉप होगा क्या, टॉप हर अगली दफा +1 होगा, तो ये अगली रो 17, 18 और 19 प्रिंट होगी। उसके बाद भी कोई हम बहुत बड़ा मैट्रिक्स भी अगर यहाँ से ले लें, ये समहाउ मुझे बड़ा लग रहा है। देखें हमारे पास क्या है, टॉप में होता क्या है, टॉप मतलब पहली रो। क्या होता है, पहली रो प्रिंट करने के बाद हम इसको +1 करते हैं, राइट। फिर +1। जो हमारे पास बॉटम है उसको हम -1 करेंगे। आखिरी रो प्रिंट करने के बाद -1। आखिरी रो प्रिंट, उसके बाद जो सेकंड लास्ट प्रिंट करने के बाद, सेकंड लास्ट प्रिंट करने के बाद फिर से -1। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है कि हम वेरिएबल प्लस और माइनस क्यों कर रहे हैं। दूसरा कॉलम देखें, ये जो कॉलम है 6, 12, 18, 24, 30, 36, ये कॉलम्स है ना बेसिकली। हम इसमें इसको भी -1 करेंगे, लास्ट से -1 करते जाएंगे और स्टार्ट से +1 करते जाएंगे, तो हमारा लूप आगे मूव करेगा। ये बात समझ में आई है आप लोगों को। नंबर 1। और हम लोग एंडिंग कंडीशन क्या होगी, देखें। ये ये वाला जो, ये जो रेड लाइन है, ये प्रिंट होने के बाद ग्रीन लाइन प्रिंट हुई, उसके बाद ब्लू लाइन प्रिंट हुई। पता कैसे चलेगा कि अब हमें लूप ब्रेक करना है, क्योंकि हमारे पास ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन तो नहीं होगी ना वहां पे। तो हमें तब पता चलेगा जैसे ही मेरा टॉप, ये पहली रो और आखिरी रो, पहली रो लेस देन होगी आखिरी से, और इवन की पहली रो लेस देन एंड इक्वल टू होगी लास्ट रो के। यानी टॉप वाली रो +1 करते हुए और लास्ट वाली रो -1 करते हुए, ये दोनों एक पॉइंट पे एक जगह पे आ जाएंगे। ठीक है। फॉर इस केस में क्या होगा, 15, 16 पे टॉप होगा और 21, 22 पे जो है वो बॉटम होगा। तो फिर लूप ब्रेक कर जाएगा और यानी सारा कुछ प्रिंट हो गया। ब्रेकिंग कंडीशन क्या होगी लूप की, वो देखिए। इसी तरह एक तो ये कंडीशन होगी, दूसरी हमारा जो राइट होगा, हमारा जो लेफ्ट होगा वो लेस देन इक्वल टू राइट होगा। क्लियर है, तो लूप ब्रेक कर जाएगा। इक्वल हम लोग क्यों कह रहे हैं, इक्वल वाली कंडीशन हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी। अभी ये वाले में, इस वाले में देखिए 1, 2, 3, 4, टॉप 1 हुआ तो 18 पे आ गए और टॉप 2 हुआ तो 25 पे आ गए। इसी तरह बॉटम 1 हुआ तो 22 पे आ गए और फिर 2 हुआ तो 25 पे आ गए। तो एट अ सेम टाइम टॉप एंड बॉटम दोनों जो है 25 को प्रिंट कर रहे होंगे। तो हम लोग इसलिए ये कंडीशन लिख रहे हैं लेस देन एंड इक्वल टू। अगर हम लोग लेस देन एंड इक्वल टू नहीं लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि या तो 25 जो है वो 2 टाइम्स, या तो स्किप हो जाएगा, या फिर 2 टाइम्स प्रिंट होगा। वो कंडीशन में भी हम लोग देखेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने ये ब्रेकिंग कंडीशन ये लगाई है। किसी को लूप कहाँ ब्रेक करेंगे, ये बात क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो फिर मुझे आप पूछ सकते हैं।
स्क्रीन ब्लैक है, आपको नजर नहीं आ रही? नो मैम, स्क्रीन ठीक है। अच्छा, ठीक है, आपको बात समझ में आ गई कि हम लोगों ने लूप ब्रेक कहाँ करना है? यहाँ पे आइए आप। यहाँ पे आइए। ये ये है लूप के ब्रेक होने की कंडीशन। अब इसके बाद हम लोग कितने लूप लगाएंगे? ये लूप ब्रेक होने की कंडीशन है, उसके बाद हम लोग 4 लूप लगाएंगे। पहला, पहली रो प्रिंट करेगा, फिर राइट साइड वाली प्रिंट करेंगे, फिर जो है वो लेफ्ट साइड और बॉटम, और फिर लेफ्ट साइड। तो बेसिकली हम लोग कितने लूप लगा रहे हैं? हम लोग 4 लूप लगा रहे हैं। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? अब हम बात करते हैं पहले लूप की। ठीक है, वो क्या है? पहले लूप में, यहाँ पे आइए, ये देखें। पहले लूप में आप नोटिस करेंगे कि जो रो है वो चेंज नहीं हो रही। हम लोगों ने लूप लगा के जो चेंज करना है वो उसका कॉलम है। क्लियर? दूसरा लूप लगेगा, यहाँ पे कॉलम चेंज नहीं हो रहा, कॉलम लास्ट वाला ही रहेगा। जो चेंज हो रही है वो रो है, रो अपडेट हो रही है। क्लियर है? तो ये दूसरा लूप हुआ जिसमें हम क्या चेंज करेंगे? कॉलम। बताएं, क्या कॉलम चेंज करेंगे? मैम, रो के बाद कॉलम को एंड कॉलम के बाद दोबारा रो पे, लाइक राइट, सॉरी, राइट से बॉटम पे। देखें, अभी जो मैंने बताया था, ये मैंने लास्ट वाली जो बात की है वो गलत थी, इसलिए मैं आपसे दोबारा पूछ रही थी कि मैंने ठीक बात जी की। मैम। देखिए, हम लोग जो है वो जब पहला अब क्योंकि मुझे एनोटेशन लेने दें, एक सेकंड, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। हमारे पास ये जो 1 1 है, बेसिकली ये किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है? ये 0 0 लोकेशन पे पड़ा हुआ है। ये ये 0 और ये 0, 0 रो 0 कॉलम, ऐसे ही है। ये कहाँ पड़ा हुआ है? 0 रो, 0 रो और फर्स्ट कॉलम 2 जो है। ये 3 कहाँ पड़ा हुआ है? 0 रो और सेकंड कॉलम। ठीक है, ये 0 रो और थर्ड कॉलम, 0 रो और फोर्थ कॉलम पे पड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि रो चेंज नहीं हो रही, जो चेंज हो रहा है वो क्या चेंज हो रहा है? कॉलम। 2D अरे में ये ईच इंडिविजुअल एलिमेंट की इंडेक्सिंग कैसे होती है? पहले रो का नंबर होता है, फिर कॉलम का नंबर होता है। तो हम लोगों को यहाँ पे जो लूप लगाना है उसमें जो हम चेंज करेंगे, वो हम चेंज करेंगे अपने कॉलम को। तो ये देखें, यहाँ पे आते हैं, यहाँ देखें, जो पहला लूप लगाया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ देखें, हमारे पास टॉप टॉप, ये देखें, मैट्रिक्स प्रिंट करवाते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं? टॉप चेंज नहीं कर रहे, यानी रो चेंज नहीं कर रहे। जो चेंज कर रहे हैं वो उसका सेकंड एलिमेंट चेंज कर रहे हैं, जो कि हमारे पास कॉलम बनेगा। समझ आ रही है? और वहां पे हम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, और एट दी एंड हमने टॉप को प्लस प्लस 1 कर देना, अपडेट कर देना। क्लियर है आप लोगों को? इसी तरह यहाँ पे जब हम लोगों ने अब राइट साइड पे प्रिंट कराना है, तो हमारे पास रो जो है वो चेंज हो रही है, कॉलम सेम रह रहा है, जो कि राइट की जो भी वैल्यू होगी लास्ट वाली। क्लियर है? अभी हम लोगों ने जो लास्ट बॉटम वाली है, बॉटम वाली रो चेंज नहीं हो रही, कॉलम चेंज हो रहा है। और फिर जो है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो है वो रो चेंज हो रही है, कॉलम चेंज नहीं हो रहा। क्लियर है? और इस तरह ये प्रिंट होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछें। सबको क्लियर है?
चलें ठीक है, अगर आप लोगों को क्लियर है तो फिर इंशाल्लाह हम लोग कल मिलते हैं एक नई प्रॉब्लम के साथ। मैंने आपके साथ कोड शेयर किया है, कल आप लोगों ने मुझे बताना है। ये है हमारे साथ जवाद, आयशा, अंदलीब, आयशा महबूब, दुर्यामना, इशफाक, अब्बास, काशिफ, जावेद, मरियम, मोहम्मद, कुर्बान, रजिया और रुमैसा और वानिया। आप लोगों ने ये कोड सबमिट करवाना है उस पे, लीड कोड पे, और कल मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोगों ने किया है या नहीं, आपको क्या समझ आई और क्या प्रॉब्लम हुई, ये हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, यस मैम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चाहिए, अल्लाह हाफिज। मैम आपका भी बहुत शुक्रिया। नहीं, आप लोगों का इन एक्चुअल दिन की वजह से मैं लीड कोड जो है वो लर्न कर रही हूँ, और आप लोगों ने ये जरूर सबमिट करवाना है। जो मसले होंगे हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।